आतंकिस्तान का परमानेंट इलाज जरूरी है, क्योंकि वो अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। जम्मू के एयरफोर्स बेस पर हुए ड्रोन हमलों की जांच तेज हो गई है और अब तक की जांच में एक बात पूरी तरह साफ होती जा रही है कि इस ड्रोन हमले की साजिश बॉर्डर के उस पार से रची गई है। यानी कुछ दिनों तक बिल में घुसे रहने के बाद आतंक के आका एक बार फिर सिर उठाने लगे हैं। ड्रोन हमले के साथ साथ कश्मीर पुलिस के जवानों पर हो रहे लगातार हमलों में नापाक साजिशों की बू आ रही है। हालांकि सुरक्षा बल ऐसी साजिशों को नेस्तनाबूद करने में मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद एक बार फिर हर तरफ से एक ही आवाज उठने लगी है कि आतंकिस्तान का परमानेंट इलाज जरूरी है। पाकिस्तान की फितरत कुत्ते की दुम की तरह है, जो कभी सीधी नहीं होती। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जोरदार वार के बाद वो चूहे की तरह बिल में छुप गया था, लेकिन अब एक बार फिर उसने नापाक हरकतें शुरू कर दी है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में धमाकों की साजिश इसका ताजा नमूना है। शनिवार को हुए 2 धमाकों की जांच तेजी से जारी है। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे यह बात साफ हो गई है कि यह हमला ड्रोन बम से किया गया और आशंका जताई जा रही है कि इस पूरे हमले की साजिश बॉर्डर पार से रची गई, क्योंकि कश्मीर में सक्रिय आतंकी गुटों की इतनी कुव्वत नहीं है कि इस तरह के हमले के बारे में सोच भी सकें। इसलिए यह शक जताया जा रहा है कि इस हमले में पाक खुफिया एजेंसी ISI ने इस हमले में लश्कर तैयबा के आतंकियों की भरपूर मदद की। ऐसे में कहा जा रहा है कि नापाक हरकतों पर लगाम लगाने के लिए पाक का परमानेंट इलाज ही एकमात्र रास्ता है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट की इनसाइड स्टोरी। पांच मिनट में 2 धमाकों का पाकिस्तान कनेक्शन। इमरान की ड्रोन बम वाली साजिश हुई बेनकाब। शनिवार की देर रात जम्मू के सतवारी एयरफोर्स स्टेशन में हुए 2 धमाकों ने जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी धमाके से जुड़े हर पहलू की तफ्तीश के साथ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बाद भी एयरफोर्स स्टेशन में 5 मिनट के भीतर 2 धमाकों को किस तरह अंजाम दिया गया। फॉरेंसिक और खुफिया विभाग की टीम भी NIA की जांच को नतीजे तक पहुंचाने में मदद कर रही है। हालांकि अब तक हुई जांच से यही आशंका जताई जा रही है कि ये एक आतंकी हमला था और इसे ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियों को शक है कि इस ड्रोन हमले में खास तरह के GPS का इस्तेमाल किया गया। धमाके की जगह से जांच एजेंसियों को एक ड्रोन भी मिला है। जाहिर तौर पर इस हमले के पीछे पाकिस्तान सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का हाथ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी ड्रोन से बॉर्डर के पास मौजूद इलाकों में हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई करता रहा है।
जम्मू एयरफोर्स स्टेशन भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 14 किलोमीटर दूरी पर है। यहीं से ही पूरे जम्मू कश्मीर में सैन्य आपूर्ति की जाती है और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हेलीकॉप्टर्स और विमान भी पार्क किए जाते हैं। लिहाजा जांच एजेंसियों को शक है कि इन्हीं को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने कोशिश की हो, लेकिन इस इलाके में किसी भी हमले को अंजाम देना आसान नहीं था, इसलिए आतंकियों ने ड्रोन बम का इस्तेमाल किया। ड्रोन के जरिए पहले से तय टारगेट पर हमला करना कोई नई बात नहीं है। कई देशों, खासकर अमेरिका की सेना और ISIS जैसे आतंकी संगठन इस तरह के हमलों को अंजाम देती आई। साल 2014 में बांग्लादेश मूल के इंजीनियर सिफुल हक सुजान ने तुर्की सीरिया बॉर्डर पर पहली बार ड्रोन से हमला किया था। सुजान ISIS का आतंकी था, जिसे अगले ही साल यानी 2015 में अमेरिकी सेना ने मार गिराया था। वैसे पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाला आतंकी संगठन अल कायदा भी पिछले करीब 3 साल से ड्रोन के जरिए सीमा के उस पार से हथियार और गोला बारूद भेजता रहा है। दुनिया भर में साइंटिस्ट और आर्मीज लगी हुई हैं तरीके ढूंढने में, लेकिन ऐसे कोई टेक्नोलॉजी बनाने में कुछ साल तो लगेंगे और तब तक ये दुनिया भर में, अब इंडिया भर में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि फिलहाल एडवांटेज दहशतगर्द के साथ हो गई है। जहां कल तक फिदायीन या आदमी या टेररिस्ट चाहिए थे मौके पे हमला करने के लिए, जिनको रोकना मुमकिन था, अब ये नए उड़ते हुए खतरे आ गए हैं जिनका कोई सरल आंसर नहीं है। अब सवाल ये कि अगर जम्मू के टेक्निकल एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से ही हमला किया गया था, तो फिर इसे इतनी आसानी से कैसे अंजाम दिया गया? फिलहाल ड्रोन हमले को केंद्र में रखकर जांच एजेंसियां 2 थ्योरी पर काम कर रही हैं। पहली थ्योरी ये कि ड्रोन सीमा पार यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भेजे गए, और दूसरी थ्योरी ये कि ड्रोन को जम्मू से ही ऑपरेट किया गया। जांच एजेंसियों की दोनों थ्योरी में दम है। ड्रोन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी भेजे जा सकते हैं, क्योंकि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा महज 14 किलोमीटर दूर है और इतनी दूरी तक हल्के ड्रोन आसानी से बारूद के साथ उड़ान भर सकते हैं। वैसे भी LOC के उस पार यानी POK से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को पहले भी अंजाम देता आया है। जून 2020 कठुआ जिले के हीरानगर में हथियार लेकर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया गया। 20 सितंबर 2020 जम्मू जिले के अरनिया में 62 किलो हेरोइन और 2 पिस्तौल बरामद किए गए। 22 सितंबर 2020 जम्मू जिले के अखनूर में ड्रोन से फेंकी गई AK-47 राइफल और पिस्तौल बरामद की गई। 18 जनवरी 2021 ड्रोन से भेजे गए हथियार ले जाते वक्त 2 ओवरग्राउंड वर्कर रामबन जिले के बटोत में पकड़े गए। 24 अप्रैल 2021 जम्मू के अरनिया में हथियार फेंकने आए 2 पाकिस्तानी ड्रोन को गोलाबारी कर भगा दिया गया। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला बॉर्डर के उस पार यानी POK से अंजाम दिया गया। छोटे और मध्यम आकार के ड्रोन लगभग 1 से 7-8 किलो तक का वजन ले जाने में सक्षम होते हैं, और ये इनका क्वाड्रा रोटेटर्स का जो डिज़ाइन लगभग इस प्रकार का होता है कि ये 1 से 1.5 घंटा उड़ान भर सकते हैं। तो अगर हम जम्मू की बात करें तो बॉर्डर से इसकी दूरी महज 15-16 किलोमीटर की है, तो वहाँ से आसानी से ऐसे कामों को अंजाम दिया जा सकता है। ब्लास्ट में ड्रोन की भूमिका को लेकर जिन बिंदुओं पर जांच की जा रही है, उनसे इस बात का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट मामले में पाकिस्तान का ही हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास ज्यादातर चीनी टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन हैं। हालांकि मिलिट्री ड्रोन होने की संभावना कमी है। दूसरा ये कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित ISIS या अल कायदा जैसे आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है, जो जम्मू कश्मीर में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ISIS इस तरह के हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल पहले भी करता रहा है। हालांकि भारत में इस तरह ड्रोन के जरिए हमला
पहली बार हुआ है, लेकिन इस साल दुनिया भर में 45 बार ड्रोन हमले हो चुके हैं। तीसरा ये कि जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठनों के पास अब तक ऐसी क्षमता नहीं देखी गई है। हालांकि पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप 6 चीनी टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन खरीदने की कोशिश में थी। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के लिए जिन 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो इंपैक्ट चार्ज ड्रोन हो सकते हैं। इंपैक्ट चार्ज ड्रोन जमीन पर गिरते ही धमाके के साथ टारगेट को तबाह कर देते हैं। खास बात यह कि इस तरह के ड्रोन का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत कम आवाज करते हैं और रडार की पकड़ में भी नहीं आते। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर भी इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत बार किया जा चुका है। अपना काम अंजाम देने के लिए 2 प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है। एक प्रकार के ड्रोन जो होते हैं वो रिमोटली पायलटेड होते हैं, यानी कि पायलट ड्रोन पे विमान पे नहीं बैठा, वह सुदूर कहीं बैठा हुआ है और ड्रोन में लगे हुए कैमरे और जीपीएस और अन्य यंत्रों के द्वारा वो देखता रहता है कि ड्रोन इस समय कहाँ पे है और इसी आधार पे पीछे बैठा पायलट, कहीं दूर इलाके में बैठा पायलट एक रिमोट तरीके से इसका संचालन करता है। जांच एजेंसियों की दूसरी थ्योरी के मुताबिक ड्रोन हमलों को जम्मू से भी अंजाम दिया जा सकता है। जांच एजेंसियां जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले में रोहिंग्या कनेक्शन पर भी जांच कर रही हैं। जम्मू के इस इलाके में रोहिंग्या मुस्लिम परिवार भी रहते हैं, लिहाजा उन्हें संदिग्ध मानते हुए इस दिशा में भी जांच की जा रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का शक है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ धमाका एक प्रयोग भर था। ये अंदाज़ा इसलिए लगाया जा रहा है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके का इंटेंसिटी बहुत ही लो थी और साथ ही इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। ऐसे में मुमकिन है कि आतंकी इस धमाके से अंदाज़ा लगाकर आने वाले दिनों में किसी बड़े हमले के लिए तैयारी कर रहे हों। सैन्य या दूसरे संवेदनशील प्रतिष्ठानों की ऊंची दीवारें, कटीली तारें और सेना की चौकियां ड्रोन हमलों को आसानी से नहीं रोक सकती, क्योंकि दुश्मन एक सुरक्षित दूरी से हमला करता है। हमला करने वाले ड्रोन 20 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं और साथ ही कुछ किलोग्राम का भार भी अपने साथ लेकर उड़ सकते हैं। ऐसे में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से किया गया हमला चिंता का सबब है, क्योंकि देश में पहली बार ड्रोन के जरिए किसी सुरक्षा प्रतिष्ठान पर हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। Well, we have always stated that we have to now start preparing for future generation warfare. Drones, swarms and other such elements will change the very nature and character of warfare. We are quite concerned about drones being applied in this domain, and therefore we have been continuously working on countering drone technology. And you will be happy to know that our own DRDO has made some success and have demonstrated the capability to counter these drones. ड्रोन कोई भी खरीद सकता है, इसे ऑनलाइन भी मंगवाया जा सकता है। ये विस्फोटक के साथ निशाने पर गिरते हुए धमाका कर सकता है और खुद भी तबाह होकर टारगेट को जमींदोज कर सकता है। बाजार में कई ऐसे क्वाडकॉप्टर मिलते हैं जिन्हें 15 किलोमीटर की दूरी तक रात के अंधेरे में भी उड़ाया जा सकता है। इनके जरिए किसी खास इलाके से सिग्नल हासिल किया जा सकता है। खास बात यह कि ऐसे ड्रोन किसी निशाने पर सामान गिरा सकते हैं और क्रैश भी नहीं होंगे। वैसे पाकिस्तान और आतंकियों द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां इजराइल से एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और उपकरण खरीद रही हैं। नौसेना ने कुछ समय पहले ही इजराइल से स्मैश 2000 प्लस एंटी ड्रोन सिस्टम हासिल किया है। बीएसएफ और सेना भी इजराइल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की परिस्थितियों के अनुकूल एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिफेंस सिस्टम खरीद रही है। No, we have acquired drones in large numbers. We are also looking at acquiring very modern, sophisticated drones that are available in the world market. But at the same time, I think our own drone technology is also evolving. It is not an easy technology because basically, we are lacking the technology for manufacture of engines for our aircraft. So I think that way we are moving in the right direction. खैर,
25 फरवरी 2021 को भारत पाकिस्तान के बीच 2003 के संघर्ष विराम समझौते को फिर से लागू किए जाने के बाद जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। लिहाजा जांच एजेंसियां किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रही। यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है, लेकिन फिर भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू के कालूचक में देर रात 2 ड्रोन देखे गए। हालांकि सेना ने ड्रोन पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों ड्रोन गायब हो गए। फिलहाल इलाके में हाई अलर्ट है और सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। घाटी में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। आतंकियों के कई टॉप कमांडर ढेर हो चुके हैं या फिर दबोचे जा चुके हैं। ऐसे में बौखलाए आतंकी पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर की शांत फिजा में लगातार जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर हमले उन्हीं की इसी बौखलाहट का नतीजा है। लेकिन ऐसे हमलों से सुरक्षा बलों के मजबूत इरादे डिग नहीं सकते, बल्कि और बुलंद होंगे और वे आतंक को नेस्तनाबूद करने में पूरी तरह कामयाब होंगे। सोमवार को 2 दहशतगर्दों को ढेर कर सुरक्षा बलों ने इसकी झांकी भी दिखा दी है। पाकिस्तान हाय हाय। एक बार फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आते ही पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी में अपने रक्त चरित्र का परिचय देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर घाटी में जिहाद का खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले आतंकी सुरक्षा बल के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए आधी रात को जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर हमला कर दिया। इस हमले में फयाज अहमद शहीद हो गए, वहीं उनकी पत्नी और बेटी की भी जान चली गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने आधी रात को एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में फयाज अहमद के सिर में गोली लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि उनकी बेटी और पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पहले उनकी पत्नी और फिर बाद में बेटी ने भी दम तोड़ दिया। जैसा कि इस एरिया में मिलिटेंट का मूवमेंट रहता है, तो रात 2 टेररिस्ट आए और हुलिया से लग रहा था कि एफटी है, और उन्होंने हमारे एक एसपीओ पर अंधाधुंध फायर किया। उनकी माँ बेटी को बचाने के उसको भी फायर किया और तीनों को हॉस्पिटल ले गया, बाद में शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है। पुलिस को जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों पर इस वारदात को अंजाम देने का शक है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब आतंकियों ने ऐसी कायराना हरकत को अंजाम दिया हो। कुछ दिनों पहले ही शोपिया में इंस्पेक्टर परवेज अहमद की टीआरएफ के आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक हलचल, ऑपरेशन ऑल आउट और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है। लेकिन इससे सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों का हौसला नहीं टूटने वाला। जम्मू कश्मीर के बाजारों में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। कश्मीर के शोपियां से सोमवार को 3 आतंकियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े ये आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने नासिरुल हक नाम के एक आतंकी को 6 किलोग्राम आईईडी के साथ धर दबोचा। नासिर पाकिस्तान और दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में बैठे आतंकी सरगनाओं के संपर्क में था। यही नहीं, श्रीनगर से राज्य पुलिस ने लश्कर के टॉप कमांडर नदीम अबरार को भी गिरफ्तार कर लिया है। नदीम अबरार घाटी में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या समेत
कई गंभीर मामलों में वांटेड था और लंबे वक्त से एजेंसियों को उसकी तलाश थी। नदीम की गिरफ्तारी के बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। पाकिस्तान आतंकियों के सहारे कश्मीर की शांत फिजाओं में दहशत का जहर घोलने की लाख कोशिश करे, लेकिन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर जवान उसके हर मंसूबे को नाकाम करने का संकल्प ले चुके हैं। आतंक मुक्त कश्मीर की नींव पड़ चुकी है। आतंकिस्तान का परमानेंट इलाज जरूरी। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एलोवेरा में एलोवेरा